नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आज 26 सितंबर का दिन जो एक बहुत बड़ा दिन है, खासकर उन लोगों के लिए जो पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, खासकर यूपीएस के बाद से जिस तरह जो ओपीएस के लिए लड़ रहे लोग हैं, उनके संगठनों ने जिस तरह से गोलबंदी की है और अपने आंदोलन को धार देने की कोशिश की है, उसमें से एक प्रमुख संगठन विजय बंधु जी का जो संगठन है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस का आज देशव्यापी यानी पूरे देश में आज आक्रोश मार्च का आयोजन किया जा रहा है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनएमओपीएस के राष्ट्रीय संगठन सचिव विजेंद्र धारीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद चंदन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजेंद्र जी, आप जो एनएमओपीएस की इतनी बड़ी देशव्यापी यानी पूरे देश में के स्तर पर जो आज आप लोगों के संगठन का एनएमओपीएस का जो विजय बंधु जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका आक्रोश मार्च है, तो इसके बारे में बताएं, आज क्या कार्यक्रम है और कब होगा ये? देखिए चंदन कुमार जी, एनएमओपीएस की अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग हुई थी और आपको पता है कि एनएमओपीएस द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है देश भर के कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली के लिए। और उस आंदोलन का ही प्रभाव था कि आज 4 से 5 राज्यों के अंदर ओपीएस बहाल हो चुकी है और कुछ राज्यों में जल्द ही ओपीएस बहाल होने वाली है। जी। रही बात, ये एनएमओपीएस का ही दबाव था कि केंद्र सरकार को नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लानी पड़ी। हालांकि उससे देश का और प्रदेश का कोई भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। हर कर्मचारी चाहता है कि उनको केवल और केवल ओपीएस का लाभ मिले, जिसको लेकर नेशनल कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग हुई और निर्णय लिया गया कि 26 सितंबर को हम देश भर में सभी राज्यों के अंदर जिला स्तर पर ओपीएस संकल्प आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, जिसमें हम ओपीएस की मांग करते हुए सरकार को अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। और नाराजगी है एनपीएस से ओपीएस में न जाने की, नाराजगी है एनपीएस की बजाय नई यूपीएस स्कीम लाने की, और नाराजगी है अभी तक इस मुद्दे को भ्रमित करने की कोशिश करने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को एक संदेश देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी को एक कहना चाहूंगा कि इस तरह से मुद्दा घुमाने से ना तो ये मुद्दा खत्म होने वाला है, ना ये मुद्दा रुकने वाला है। अगर आप कर्मचारी हित चाहते हैं, अगर आप सच में कर्मचारियों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि ओपीएस बहाल करें। विजेंद्र जी, आप चूंकि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय संगठन सचिव तो हैं ही, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और हरियाणा में जिस तरह की आपकी तस्वीरें, आपके वीडियोस देखने को मिलते हैं, जो आप रैली करते हैं, जो लोगों का अपार समर्थन आपको मिलता है, उसके हिसाब से हरियाणा में अभी चुनाव भी है, तो क्या लगता है? और लोग कह भी रहे कि हरियाणा में चुनाव के कारण भी जो है ये यूपीएस का जो है स्कीम आई होगी। आपको क्या लगता है, चूंकि आप हरियाणा से और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं साथ में? देखिए चंदन जी, हरियाणा के अंदर हमारा जो आंदोलन है वो धरातल पर बहुत मजबूत आंदोलन है। हरियाणा में 6600 गांव है और 6600 गांव में से 5200 से ज्यादा गांव में हमारी कमेटियां बनाई गई हैं। हमारे ब्लॉक और जिला स्तर की मजबूत कमेटियां हैं। आप देखते होंगे जब भी हमारा कोई प्रदर्शन होता है, जब भी हमारा कोई आंदोलन होता है, उसमें हजारों हजार की भीड़ शामिल हो जाती है। जब हम कोई बड़ी रैली रखते हैं तो इतनी बड़ी रैली, छोटे से प्रदेश में इतनी बड़ी रैली होती है कि प्रधानमंत्री भी जब हरियाणा आते हैं तो उनकी रैली में भी इतने लोग नहीं होते। उसी का दबाव था कि जो प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से एक शब्द ओपीएस उनके मुंह से नहीं निकला, उनको हरियाणा आकर जब रैली की तो ओपीएस पर बोलना पड़ा। हालांकि वो यूपीएस की बड़ाई करते हुए नजर आए, लेकिन हमारी तरफ से उनके लिए स्पष्ट संदेश यही था कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, हरियाणा प्रदेश का आंदोलन भी जारी रहेगा, आपका विरोध भी जारी रहेगा। और अब आगे चुनाव की बात, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश में मतदान होना है। तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी इस बार निर्णय ले चुका है, शपथ ले चुका है कि इस बार हम अपने मुद्दे के लिए वोट करेंगे, ओपीएस बहाली के लिए वोट करेंगे, उस पार्टी की तरफ मतदान करेंगे जो हमें पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली का वादा कर रही है, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में गारंटी के तौर पर ओपीएस को रखा है, और जिन्होंने हमारे ऊपर लाठियां चलाई, जिन्होंने हमारे मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की, जिन्होंने 10 साल राज करने के बाद भी हमारे मुद्दे को बहाल नहीं किया, उनका खुले तौर पर विरोध भी करेंगे और उनके विरोध मतदान भी करेंगे।
विजेंद्र जी, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, और आपके आंदोलन की जो एनएमओपीएस का जो पेंशन का जो ओल्ड पेंशन को लेकर जो पूरे देश में आंदोलन है, इसमें मुझे भी एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि शायद ये कोई पहला ऐसा मुद्दा है जिस पर कि जाति, धर्म, मतलब है ना, पार्टी नेता से ऊपर उठकर लोग, तमाम कर्मचारी जो हैं, एक मुद्दा जो कि उनका मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन चाहिए, उस पर एकजुट नजर आते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आप ग्राउंड के भी, जमीन पर के भी नेता हैं और आपका इतना प्रभाव भी है हरियाणा में जी, आपको, आप कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं कि इस बार लोग, या चुनाव में लोग जो है, मतलब इस बार पार्टी, नेता, जात, धर्म, इन सब से ऊपर उठकर ओपीएस के लिए वोट करेंगे, जैसा कि आपने कहा? उसी पर मेरा सवाल है कि आप कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश को लेकर तो 100% आश्वस्त हूँ। हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी हमारे साथ डायरेक्ट रूप से कनेक्ट है। वो हमसे, हमारे साथ बात होती है, इस मुद्दे के ऊपर चर्चाएं होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हरियाणा प्रदेश में हमने 5200 से अधिक गांवों में कमेटियां गठित कर रखी हैं। हमारे शहरों के अंदर वार्ड में हमारी कमेटियां हैं, ब्लॉक और जिला स्तर की हमारी कमेटियां हैं, जो गांव गांव जाकर, जो शहर शहर जाकर, जो विभाग दर विभाग जाकर अपने कर्मचारियों से बात भी कर रही है, उनसे आश्वासन भी ले रही है। और जो एक सकारात्मक ऊर्जा कर्मचारियों में देखने को मिल रही है, वो जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, अपना पराया, इन सबको भूलकर हर कर्मचारी की एक सोच है कि इस बार हम अपने मुद्दे के लिए वोट करेंगे, सबसे पहले अपना भविष्य सुरक्षित करना। नेता एक बार विधायक बनने के बाद 3-3, 4-4 पेंशनों का अपने लिए प्रावधान उन्होंने कर लिया। एक बार विधायक बनता है, उसकी अलग पेंशन, सांसद बनता है अलग पेंशन, राज्यसभा जाता है अलग पेंशन। तो इसलिए कर्मचारियों में है कि हम तो 25 से 30 साल तक सरकार की नीतियों तक को जनता तक पहुंचाने का काम करते, तो हमारा भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं? इस बार अपने भविष्य के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए, उनके लिए नए रास्ते खोलने के लिए एक एक कर्मचारी, अधिकारी, उनका परिवार, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हमारे बुजुर्गों से, जब अगर हरियाणा में आके आप सर्वे करोगे, हमारे बुजुर्गों से भी बात करोगे, तो उनको भी इस बात की समझ है कि विधायकों, सांसदों को तो पेंशन है, हमारे बच्चों को पेंशन नहीं। और हमने आम जनता के बीच में भी एक बात कही कि ये मुद्दा केवल कर्मचारी का नहीं है, ये मुद्दा केवल आज जो कर्मचारी सेवा कर रहे हैं उनका नहीं है, ये मुद्दा है उस गरीब किसान का, जो दिन रात खेतों में काम कर कर अपने बच्चों को महंगी शिक्षाएं दिलवाने का काम करता है, उस मजदूर का जो पूरा दिन मजदूरी करने के बाद ये सोचता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में आएगा, उस छोटे दुकानदार का ये मुद्दा है जो चाहता है कि उसकी छोटी सी दुकान से निकल की कमाई से उसका बच्चा पढ़ लिख कर कल सरकारी सेवा में आएगा, परिवार का भी भला होगा और उनका भी भविष्य सुरक्षित होगा। इसीलिए आम जनमानस और कर्मचारी हरियाणा प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे को लेकर सक्रिय है। और ये हम नहीं, ये सभी पार्टियों के सर्वे में भी क्लियर है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो ओपीएस है। ये हमारे पत्रकार साथी जो यहाँ पर सर्वे करते हैं, उनका भी यही मूल्यांकन है कि सबसे बड़ा ग्राउंड लेवल पर कोई मुद्दा है हरियाणा के अंदर तो ओपीएस का मुद्दा है। आपने विजेंद्र जी एक बात कही कि इस बार जिस पार्टी ने, जो पार्टी हमारे मुद्दे को समर्थन करेगी, हमारे मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, उसके लिए वोट करेंगे। तो फिर किसको वोट करेंगे? मान लीजिए, मुझे तो लगता है सारी पार्टियां आपको समर्थन कर देंगी वोट के लिए। देखिए, हरियाणा प्रदेश 10 साल तक मुख्य 2 ही पार्टियां हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं। एक पार्टी सत्ता रही जिसकी 10 साल, दूसरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है। आज मुख्य विपक्षी दल ने अपनी 7 गारंटियों में ओपीएस को शामिल किया। नेता विपक्ष लगातार हर मंच से कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही ओपीएस बहाल करेंगे, और जो सत्तारूढ़ दल है उसको तो हम 10 साल मौका दे चुके हैं। तो हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, हमारे पास विकल्प एक है, और जो विकल्प है वो विकल्प पहले से कई राज्यों के अंदर ओपीएस बहाल कर चुका है। इसलिए कर्मचारियों, अधिकारियों का वहां विश्वास भी बनता है। मतलब इस बार कांग्रेस को वोट देंगे? देखिए, चुनाव आचार संहिता हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, आप इस चीज को समझ सकते हैं, कर्मचारी हमारे साथी समझ सकते हैं। तो क्लियर है, जब सत्ता पक्ष का विरोध है तो विपक्ष की तरफ जाएगा। तो आज का क्या कार्यक्रम है? आज चंडीगढ़ में फिर, या चूंकि आप तो राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, आज आक्रोश मार्च में कहाँ क्या पूरे आज देश के सभी राज्यों के अंदर जिला स्तरीय हमारा आक्रोश मार्च होगा। और आप शाम तक, जब आपके पास तस्वीरें निकल कर आएंगी, शाम तक जब आपके पास
उस कार्यक्रम की वीडियो आपके पास आएंगी, तो आप देखना हर एक जिले के अंदर, देश के एक एक कोने के अंदर इस आक्रोश मार्च की आपको झलकियां मिलेंगी। लोगों का गुस्सा नजर आएगा, लोगों का ओपीएस के प्रति प्यार नजर आएगा, और निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ा जन आंदोलन आज हरियाणा का है, कल देश का भी बनेगा। और आने वाले समय में आज जो नरेंद्र मोदी यूपीएस की बड़ाइयां कर रहे हैं, इससे पहले एनपीएस की बड़ाइयां करते थे। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, इस जन आंदोलन के दबाव में ओपीएस भी लागू होगी और ये नरेंद्र मोदी जी उस ओपीएस की बड़ाइयां करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी, चूंकि आज आपके संगठन का बहुत बड़ा दिन है, देश व्यापी कार्यक्रम होने वाला, प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें हम समझते हैं कि आप व्यस्त भी होंगे। तो इसके लिए आपने बीच में, इन व्यस्त क्षणों में भी आपने बीच में समय निकाला, आपका दिल से आभार। और हम आपसे फिर जुड़ेंगे अगले किसी मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र। धन्यवाद। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।